हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ आज की जो वीडियो है वो है यूकेपीएससी 2016 का जो लोअर पीसीएस है उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे। पर्टिकुलर यहाँ पर ये भी जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ताकि आगे की जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं आपको उस बेसिस पे मिल पाएँ। टेस्ट सीरीज के लिए, वीडियो कोर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आगे जानकारी लेने के लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि चाहे यूके पीसीएस, लोअर पीसीएस हो या अपर पीसीएस हो, अगर आप प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड पे है तो आप आगे की अपकमिंग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पर आप उसको फीचर कर सकते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के मैं टॉपिक वाइज भी बताऊँगा, उसके आंसर भी बताऊँगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम टॉपिक ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का जो 2011 का सेंसस है पहला, प्लस उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट सेंसस है उससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जिसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पौड़ी गढ़वाल। आंसर क्या है इसका? पौड़ी गढ़वाल। तो इससे हम ये जानना है कि उत्तराखंड के बेस्ड तो जो सेंसस है, फॉरेस्ट एरिया है, उत्तराखंड की रिवर्स हैं, उत्तराखंड के डैम हैं, ये तो आपको परफेक्ट आपके 10 पेजेस के एक नोट्स होने ही चाहिए, वो हम आपको देंगे। सेकंड है, देखो जो मैं डैम कह रहा था, जो मैं ताल कह रहा था, वो सेकंड क्वेश्चन उसी पे बेस्ड आ गया। मतलब हर एक क्वेश्चन से आप समझ सकते हो कि किस तरह से लोअर पीसीएस क्वेश्चन पूछ सकता है और पर्टिकुलर एक साइंटिफिक अप्रोच से, एक जेन्युइन अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड है, मैच द लेक्स गिवन लिस्ट 1 और लोकेशन 2 दी गई है और कहाँ पर हैं, जैसे सात ताल कहाँ है, द्रोण सागर ताल कहाँ है, दोदी ताल कहाँ है, बिरही ताल कहाँ पर है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, जो सात ताल है वो कहाँ है? नैनीताल में है। सात ताल कहाँ है? नैनीताल में। एक एक करके आपको सिर्फ एक भी पता हो ना, ऐसे ऑप्शन में तो ये जैसे यूपीएससी तो बहुत ज़्यादा 4 ऑप्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दे देती है, पर लोअर पीसीएस में 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। जैसे सात ताल आपको पता है नैनीताल, तो ऐसा दिख रहा है क्या ए का 3 या कुछ? यस, ए का 3 है, बी वाला सिर्फ। तो आप बी ऑप्शन को सही करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। समझ में आया? बी का 1 है ड्रोन सागताल काशीपुर, दोदी ताल उत्तरकाशी में, बिरही ताल है चमोली में। ठीक है, तो ताल डैम इस पर्टिकुलर की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ओके, नाउ जैसा मैंने पहले उसमें बोला कि जितने टॉपिक मैंने बोले हैं उसी के बेसिस पर इनिशियल के क्वेश्चन आपके फ्रेम हुए हैं 2016 के बेसिस में। क्वेश्चन थर्ड है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर हैज इट कॉन्फ्लुएंस एट रुद्रप्रयाग। मतलब अलकनंदा की कौन सी ट्रिब्यूटरी विच हैज इट्स कॉन्फ्लुएंस एट रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग बनाती है मीन्स, तो क्या है? वो है मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? वो मंदाकिनी है, जहां पर रुद्रप्रयाग में वो मिलती है। राइट, और रुद्रप्रयाग बनाती है। विच हिमालयन जोन रिसीव्स हाईएस्ट रेन ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड। इनमें से हिमालय का, देखिए हिमालय टूटा हुआ है, शिवालिक, इनर हिमालय, आउटर हिमालय। ठीक है, इनमें टूटा हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है रेन मॉनसून पीरियड में कहाँ पर होगी? थोड़ा सा साइंटिफिक है। अगर आप देखोगे जहाँ पर जितना ज़्यादा जो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है उसके बेसिस पे आपका रेन ज़्यादा रिसीव देखने को मिलता है। तो हिमालय का जोन, अगर एक सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं तो जैसे नीचे शिवालिक है, फिर इनर, फिर आउटर हिमालयाज है, तो जैसे जैसे आप मानसून को जाएंगे वैसे वैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जनरली यहाँ पर। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल आपने पढ़ा होगा। सडन से अगर मैं कहूँगा एक बड़ा सा पहाड़ आ जाए तो उसे ऐसी रेनफॉल को, ये लीवर्ड साइड हो जाती है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, यहाँ पर बारिश होगी। ठीक है, सडन से जो वार्म एयर होती है वो अपलिफ्ट होती है और अचानक से बारिश कर देती है। ठीक है, बट इसका ही जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पर भी। तो हिमालय के किस जोन में हाईएस्ट रेन देखने को मिलती है मॉनसून पीरियड में? वो है हमारा आउटर हिमालयाज। वो क्या है? आउटर हिमालयाज। ठीक है, ओके। नाउ इसमें ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट था तो ज्योग्राफी भी आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है, और सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तो एनसीईआरटी के नोट्स भी अवेलेबल हैं। जो भी
जनरली जो इंग्लिश मीडियम के हैं हम उसको फोकस करते हुए चल रहे हैं, बाकी उत्तराखंड के नोट्स तो आपको हिंदी माध्यम में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी क्रॉप। अगर हमें चाय के पौधे उगाने हैं, टी उगानी है, तो कौन सी सॉइल, तो सॉइल बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब उत्तराखंड में कौन कौन सी सॉइल होती हैं आपको ये पता होना चाहिए, और उत्तराखंड की जब टॉपोग्राफी आप पढ़ोगे तो ये टी क्रॉप वाला क्वेश्चन आराम से करके ले जाओगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि टी क्रॉप उगाने के लिए कौन सी जो मिट्टी है मोस्ट सुटेबल होती है। तो जनरली एलुवियल सॉइल, ठीक है, जो एलुवियल सॉइल होती है वो टी क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। मैं कहूँगा ब्लैक सॉइल है तो वो कपास के लिए अच्छी होती है। अगर ब्लैक सॉइल मैं बोल रहा हूँ तो वो कॉटन के लिए अच्छी है। समझ में आया? ओके, देखो मैं उत्तराखंड की जब सेंसस की बात करता हूँ तो आपको लिस्ट बना के चलनी है। उत्तराखंड सेंसस तो रटा होना चाहिए, क्योंकि 4-5 मार्क्स आपके पक्के हैं। प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाएगा अगर सिलेक्टेड स्टडी कर ली। और दूसरा, हमारे जो प्लान में है आपको गाइडेंस भी दी जाती है कि पर्टिकुलर किस टॉपिक में कैसे करना है। एज पर द सेंसस 2011 उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल स्टैंड्स एट, 2011 के बेसिस पर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल स्टैंड्स एट। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि पर्टिकुलर ये जो उत्तराखंड पीसीएस के जो लोअर पीसीएस के आंसर की आई थी उसके बेसिस पर इसका आंसर दिया गया है 4th प्लेस। ठीक है, 4th प्लेस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जेन्युइन है नहीं। यहाँ पर एज पर सेंसस 2011 इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल स्टैंड्स एट, ठीक है, किस उसमें आता है, तो यहाँ पर 4th प्लेस ऑप्शन हो जाएगा। बट अगर आप क्वेश्चन एग्जैक्ट देखोगे तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, ना ही आपको ये बोला गया है कि पॉपुलेशन किसकी है, ना ही बताया गया है एरिया किसकी है। ठीक है, तो इसको अगर आप छोड़ते भी तो यूके जो पीएससी लोअर पीसीएस है इसमें आपको मार्क्स दे देता। इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल स्टैंड सेट, ठीक है, स्टैंड सेट लिखा है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ट्रेडेड विथ तिब्बत बिफोर 1962 चाइना वॉर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1962 चाइना वॉर से पहले कौन सी जो ट्राइब थी उनने तिब्बत से ट्रेड किया था। तो राजी है, बोक्सा है, भोटिया है या थारू है। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये है आपका भोटिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया इसमें। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस पीपल ऑफ उत्तराखंड वोड नॉट टू फॉलो द कूली बेगार इन जनवरी 1921। किस जगह पर उत्तराखंड के लोगों ने बोला कि हम कूली बेगार जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो बोला बागेश्वर के लोगों ने। ठीक है, वो किसने बोला? बागेश्वर के लोगों ने बोला। नेक्स्ट है, कोटेश्वर डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। आपको डैम पता होने चाहिए, कौन से रिवर में बने हैं वो पता होना चाहिए। तो ये कोटेश्वर जो डैम है वो भागीरथी रिवर के ऊपर बने हैं। अभी यहाँ पर लोअर पीसीएस के बेसिस पे मैं ट्रिक लेके आऊँगा कि कौन सा डैम उत्तराखंड में, कौन सा डैम किस मतलब किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है, तो इसके बेसिस पर आपको ट्रिक पता चल जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड के जो डैम होंगे कौन से रिवर पर बने हैं, तो मैं ट्रिक लेके आऊँगा। तो पर्टिकुलर यूके पीसीएस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस दोनों के लिए वो काम आएंगे। ऐसा नहीं कि लोअर पीसीएस है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा या अपर पीसीएस है, तो दोनों में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डेयरी फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड वाज एस्टेब्लिश्ड एट। जो पहली डेयरी फेडरेशन उत्तराखंड में एस्टेब्लिश हुई थी हल्द्वानी में हुई थी वो। ठीक है, फैक्चुअल बेस्ड हैं ये क्वेश्चन। 2011 के सेंसस हो गया, डैम हो गया, इस बेसिस पर आते रहेंगे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंडफॉर्म एक्ट वाज पास्ड। कौन से वर्ष उत्तर प्रदेश का जमींदारी एबोलिशन और लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था? ये हुआ था 1950 में। इसका मतलब क्या था? देखिए, जब भारत लगभग 1947 में आज़ाद हुआ और उसके बाद लगभग सभी जमींदार के पास ज़मीन थी, मतलब ऐसी ज़मीन है जो सरकार की होनी चाहिए, तो नेशनलाइजेशन शुरू हो गया था और जमींदारों से बोला गया था कि आप अपनी ज़मीन सरकार के नाम पे करो। और सरकार ने क्या कहा कि हम जो ज़मीन होगी वो क्या करेंगे, अब एग्रीकल्चर लैंड के लिए, फॉरेस्ट एरिया के लिए, ये सब चीज़ें उस पर करेंगे। तो यही था जमींदारी अबोलिशन एक्ट। क्योंकि यहाँ पर जब इनिशियल में आप सबको पता है प्रिंसली स्टेट थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन थी। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था 1950 एक्ट, 50 AD में। ठीक है, 1947 के 3 साल बाद।
एक्ट जब भी पास होता है, तो जब भी एक्ट पास होता है तो वो या तो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होके जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन विच ईयर गढ़वाल डिवीजन वॉज एस्टेब्लिश्ड। गढ़वाल जो डिवीजन है कब इस्टेब्लिश हुआ? बहुत सिंपल सा जो है ये क्वेश्चन है, फैक्चुअल, सभी फैक्चुअल हैं। ये है 1969। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन उत्तराखंड असेंबली? आपको ये आंसर भी बताना है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एसटी के लिए और एससी के लिए। ये तो उत्तराखंड असेंबली की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं लोकसभा में, लोकसभा की सीट के लिए कोई एससी सीट रिजर्व है क्या? अगर है तो कहां से है वो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो कितनी सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की उत्तराखंड असेंबली में? वो हो जाएगा अपना 2 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब की। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेशन स्माइल ऑफ उत्तराखंड पुलिस इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन स्माइल चलाया गया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, और ये किसके लिए था? ऑपरेशन स्माइल चिल्ड्रंस के लिए था। ठीक है, किसके लिए था? चिल्ड्रंस। तो ये यहाँ से करंट अफेयर के बेसिस पर भी आता है। तो हमारे क्वेश्चन अगर मोटा मोटा मैं इनिशियल के 15 क्वेश्चन, चलिए ये बता देता हूँ। मुद्रा राक्षस हु डाइड इन जून 2016 इज फेमस एज। वो किसके लिए फेमस है? वो एक हिंदी नोवेलिस्ट थे। अब इनिशियल के 15 क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ पर से आपका मोटा मोटा क्रक्स, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था, तो मैं यहीं पर ये बात कर रहा हूँ कि इनिशियल की जब 15 क्वेश्चन मैंने देखे तो आपको लोअर पीसीएस के बेसिस पे 2016, देखिए पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन का मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल चेंज हो सकता है, बट पैटर्न तो हमेशा सेम रहता है, चाहे 2012 का हो या 2016 का हो। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी है उत्तराखंड की। ठीक है, तो उसमें उत्तराखंड के डैम आएंगे, उत्तराखंड का सेंसस आएगा, जो मोटी मोटी चीज़ है, उत्तराखंड की टॉपोग्राफी आएगी, उत्तराखंड में कौन सी सॉइल होती है तो कौन सा उसमें क्रॉप्स उगती हैं। ठीक है, ये आपको मोटा मोटा इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, क्योंकि बाद में भी ये सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर आते हैं छोटे छोटे मोटे पॉलिटी के क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चन में कब जमींदारी एबोलिशन की गई, कौन सा आर्टिकल है, ये पूछा जाएगा। शेड्यूल ट्राइब की कितनी सीट से हैं, ये आपसे मोटा मोटा पॉलिटी के उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में ये दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन उत्तराखंड इन ईयर 2016। 2016 में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वो कौन से आर्टिकल के बेसिस पे लगता है? हमारे 3 ही आर्टिकल हैं, 352, 4 प्लस कर दोगे 356, 4 प्लस कर दोगे 360। क्या ये 360 वाला होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 नेशनल इमरजेंसी, और यह है प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी जिसे आप कहते हो। जब जो हमारी स्टेट असेंबली अच्छे से काम नहीं कर पाती है, स्टेट का सेंटर का डायरेक्शन फॉलो नहीं करती है, तब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। आप हमारी यूपीएससी मेरे ही द्वारा बनाई गई इसी चैनल पर पीआर पब्लिकेशन यूपीएस लक्ष्मीकांत के पूरे लेक्चर मैंने लिए हुए हैं इसमें, उस पर देख सकते हो। तो प्रेसिडेंट रूल लगता है 356 आर्टिकल के बेसिस पे। ठीक है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लोअर पीसीएस के जो पॉलिटी के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सिंपल लगेंगे, टू द पॉइंट होते हैं। नेम द हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन द ब्रेड प्रिपरेशन। जब ब्रेड बनाया जाता है तो यहाँ पर साइंस का एक क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड है। साइंस की हमारी पूरी क्लासेस हैं, जैसे वंदरोगा के लिए लगी थी तो उस पर पूरी टेस्ट सीरीज हैं साइंस के लिए। जो साइंस का मेंस का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, एसिडिक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं, ये सब चीज़ें साइंस के आपको करवा दिए जाएंगे। तो जनरली अपर पीसीएस के लिए, ठीक है, बात कर रहा हूँ मैं मेंस की। तो कौन सा हार्मफुल केमिकल है जो ब्रेड प्रिपरेशन में यूज़ होता है? वो होता है पोटेशियम ब्रोमेट। पोटेशियम ब्रोमेट यूज़ होता है। विच ग्रुप इज नॉन एज द फर्स्ट एथनिक ग्रुप ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का कौन सा ग्रुप पहला एथनिक ग्रुप माना जाता है? ठीक है, वह कोल, कुनिंद, बनराजी या हुना। तो कोल जो ग्रुप है, पहला एथनिक ग्रुप है उत्तराखंड का। वेयर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पनवार रूलर। अब यहाँ पर उत्तराखंड की हिस्ट्री आ जाती है। उत्तराखंड की हिस्ट्री में आपको उतना ज़्यादा डिटेल में कहाँ कितनी लड़ाई हुई थी ये नहीं जानना, कौन सा राजा है और कौन कौन से किस राजा के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उसने की हैं, आपसे यही पूछा जाएगा। उतना ज़्यादा आपको डिटेल याद नहीं रखनी है, इसने ये अटैक किया, इसका ये घोड़ा मरा, इसके 2 पाँव टूटे, ऐसा कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तो वेयर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पनवार रूलर्स की पहली जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? वो है चंदपुर गरही में। ठीक है,
नेक्स्ट है हु वॉज द एडिटर ऑफ गढ़वाली समाचार पत्र। हाँ, एक जर्नल के बेसिस पे, एक जर्नल का अलग टॉपिक है, जर्नल के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे पहले हु वॉज द एडिटर ऑफ गढ़वाली समाचार पत्र, वो है विशांबर दत्त चंडोला। विशांबर दत्त चंडोला जो हैं एडिटर रहे थे गढ़वाली समाचार पत्र की। और गढ़वाली समाचार पत्र एक टाइम में मैं बात करूं जब नेशनलिस्ट की भावना शुरू हो रही थी, तो अवेयरनेस बहुत सारे जो जर्नल हैं, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल भी चल रहा था, आप सबको पता है, संजीवनी, बहुत सारे ऐसे न्यूज पेपर थे जिसके थ्रू मास लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा था, मास पार्टिसिपेशन दिलवाया जा रहा था। तो कौन एडिटर हैं गढ़वाली समाचार पत्र के हैं, वो हैं विशांबर दत्त चंडोला, राइट। नेक्स्ट है विच फ्रीडम फाइटर इज कॉल्ड द हीरो ऑफ पेशावर एपिसोड। इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर को हीरो ऑफ पेशावर एपिसोड बोला जाता है, वो हैं चंद्र सिंह गढ़वाली, वी चंद्र सिंह गढ़वाली। इनके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में, मे बी कल परसों आपको मिल जाए। इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स टहरी किंगडम मर्ज विद इंडिपेंडेंट इंडिया। हमेशा ये क्वेश्चन अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस का तो हमेशा फेवरेट ही रहता है कि इनमें से कौन सा जो किंगडम है भारतीय इंडिपेंडेंट इंडिया से मिला था, तो वह है 1949 में टहरी किंगडम मिला था इंडिपेंडेंट इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अवार्डेड खेल रत्न। अब ये करंट अफेयर के बेसिस पे है, तो मैं हालांकि इसका आंसर आपको बता देता हूं। जीतू राय, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, दीपा, इनको खेल रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। पर मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि 2021 के बेसिस पे जो अभी ओलंपिक हुए हैं उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं ये पर्टिकुलर लिस्ट, जब भी कोई आपके पास वीडियो मिल रही है तो पर्टिकुलर आप लिस्ट बना लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपको हैंड आउट तो मिलेगा नहीं। तो जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, और जो टॉपिक बोल रहा हूँ एक वाइट पेपर सामने बगल पर रख लो और टॉपिक बनाते रहो कि हाँ ओलंपिक कवर करना है, मुझे उत्तराखंड के फर्स्ट इनिशियल का कब कौन मर्ज हुआ था ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये इनिशियल की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। देखिए 2016 का फिर से एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन कि इनमें से किसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में इंक्लूड किया गया 2016 में, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय आर्कोलॉजिकल साइट है, ठीक है, इसको यूनेस्को की साइट में। अब इसको जब भी वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित कर लिया जाता है तो इसमें होता क्या है, प्रिजर्व करते हैं, उस पर क्या होता है, प्रिजर्व होते हैं। वो चीज़ के लिए जो यूनाइटेड नेशन भी क्या करती है, जितने भी जहाँ पर भी वर्ल्ड हेरिटेज जो है कैटेगराइज किए गए हैं उनको इंसेंटिव दिया करती है कि इसको आपको प्रिजर्व करना है, ये अब ग्लोबल हेरिटेज बन चुकी है करके। देखिए सेंसस से ही 2 क्वेश्चन आ गए, तो मैं उत्तराखंड का सेंसस आज ही कराऊंगा आपको, उसके लिए एक पर्टिकुलर वो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के लिए, ठीक है। उत्तराखंड का जो सेंसस होगा लोअर और अपर पीसीएस के लिए अच्छे से हम इसको करवाएंगे। एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तराखंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये देखिए ये एक्चुअल में क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर उत्तराखंड की रैंक कौन सी है। 2011 के सेंसस में 20वीं रैंक है उत्तराखंड की, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है, अब 2011 का सेंसस इंडिया के बेसिस पे भी बात कर रहा है, ठीक है। तो उत्तराखंड का सेंसस तो करना ही है, इंडिया का सेंसस भी आपने करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। 2 चीजें इन्होंने दी हैं कि जो सेक्स रेशियो है हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में हायर देन दोज इन द प्लेन्स, ठीक है। जो सेक्स रेशियो क्या होता है, मेल कितने हैं विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल कितने हैं। तो पहला जो यहां पर ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्या हिल डिस्ट्रिक्ट में सेक्स रेशियो अच्छा है रेदर देन प्लेन्स, यस ये ऑप्शन सही है। द मेल्स फ्रॉम हिल डिस्ट्रिक्ट माइग्रेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो हिल डिस्ट्रिक्ट से जो मेल्स वो माइग्रेट भी करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। सिंपल सी बात है, पिथौरागढ़ के, चंपावत के ये लोग जो प्लेन्स एरिया में माइग्रेट करके जाते हैं, ठीक है। ये आपको उत्तराखंड के तो आपको पता होगा। तो हिल डिस्ट्रिक्ट में सेक्स रेशियो ज़्यादा है प्लेन्स से, ये भी सही है। दूसरा मेल्स जो हिल डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट करके इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लेन्स एरिया में जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेल्स ही नहीं बात करूँगा, अब तो फीमेल्स भी जाने लगी हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है। अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉर्मल आपको पता है जेन्युइन सा, तो आपको ये इसके बारे में पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हाट वाज द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956? 1956 में क्या बेसिस था स्टेट का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का? मतलब एक राज्य बनाने हैं। आपको पता होगा जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद देखने को मिला कोई प्रिंसली स्टेट है जिसमें राजा रूल कर रहे हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ये सब। अब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पर पहले कॉलोनी थी। अब जो राज्य का, जैसे अभी राज्य बने ना कि उत्तराखंड अलग है, उत्तर प्रदेश, आसाम, मिजोरम, ये सब अलग हैं। तो इसी को करने के लिए ऐसा एक स्टेट बन जाए करके उसके लिए एक एक्ट लाई हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के साइन हुए। तो इसके पीछे का कारण क्या था, मतलब किस बेसिस पे अभी के राज्य बने हुए हैं जनरली, ठीक है? तो इनिशियल में ये बोला गया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। वो ना ही राज्य का कितना साइज था उस पर थे, ना ही नेचुरल रिसोर्सेज किसमें कितने होंगे, रिवर वाटर डिस्प्यूट के बेसिस पर नहीं, भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत सिंपल सा, बेसिक पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, ये आपको हमारे पॉलिटी लक्ष्मीकांत के लेक्चर में मैंने पूरा बताया है। भाषा के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पूरा आपको मिल जाएगा। आप लिखना पीआर पब्लिकेशन पॉलिटी लेक्चर बाय पंकज वोहरा, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ टेहरी स्टेट? का पहला राजा कौन था? टेहरी स्टेट का पहला राजा था सुदर्शन शाह, ठीक है? फिर कुछ एजुकेशन बेस्ड पे भी क्वेश्चन आते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल वॉज स्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये 1973 में बनी थी। ये फैक्चुअल बेस्ड है, इस पर इतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, बट एजुकेशनल बेसिस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वेयर द IIM उत्तराखंड इज सिचुएटेड एट? IIM उत्तराखंड कहाँ सिचुएटेड है? काशीपुर में, ठीक है? कहाँ है? काशीपुर में। बेसिक डिटेल उत्तराखंड में कौन कहाँ है वो आपको भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट इन एनुअल रिपोर्ट टू? बहुत सिंपल सा पॉलिटी का क्वेश्चन है। कभी भी चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जनरली वो किसको रिपोर्ट प्रेजेंट करती है? अपनी गवर्नर ऑफ स्टेट को। वहीं अगर UPSC है वो किसको करेगी? प्रेसिडेंट को करेगी। समझ में आया? UPSC प्रेसिडेंट को करेगी, स्टेट PCS गवर्नर को करती है, राइट? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, द टर्म ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज? CIC का जो स्टेट CIC है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सपोज कोई अगर ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्शन कर रहा है ना, तो आप उसकी जानकारी ले सकते हो CIC से, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से। तो उसका होता है 5 साल या 65 वर्ष, 5 साल तक करे या 65 साल हो जाए तो फिर वो रिटायर हो जाएगा, ओके? फिर ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर द टेन्यूर ऑफ ए पंचायत? पंचायत का कितना टेन्यूर होना चाहिए? आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बताता है ऐसा? ठीक है, वो है आर्टिकल 243। नेक्स्ट है, विच चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड रिजर्व 50% सीट इन पंचायत फॉर विमेन? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से उत्तराखंड के किस चीफ मिनिस्टर ने महिलाओं के लिए पंचायत में 50% सीट रिजर्व करी थी? हालांकि सभी जो राज्यों को करनी है ये, पंचायत की बात करूं तो उसके बाद स्टेट में तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही सेंटर में ऐसा। मैं कहूँगा यार ऐसा स्टेट में और सेंटर में भी होना चाहिए, बट उस समय जब ये की गई तो कौन से उसमें CM थे या किन CM ने किया? BC खंडूरी, जनरल BC खंडूरी जी ने किया। जब पंचायत में विमेंस की सीट कितनी होनी चाहिए? 50%, मतलब 50% रिजर्व रहेंगी, ठीक है? मतलब अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन पंचायत के, तो उस पर क्या होगा? BC खंडूरी जी उसमें CM थे और उन्होंने बोला कि विमेंस का आरक्षण होगा 50%, रिजर्व सीट रहेंगी कि यहाँ से सिर्फ महिला उठेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द हाइस्ट पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 2014-15? हाइस्ट पर कैपिटा इनकम किस? ये 2011 का सेंसस कहता है डायरेक्टली, ठीक है? उसमें थी उत्तराखंड की। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड इन द उत्तराखंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज? देखिए, उत्तराखंड के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने हो सकते हैं? इनकी संख्या है 12, ठीक है? चीफ मिनिस्टर को मिला के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया? इंडिया कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज़्यादा हमारी है? सिंपल सी बात है, इसमें इंडिया का मैप पता होना चाहिए, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन? नौकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ लोकेटेड है?
नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है मेघालय। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको पता होना चाहिए। बंदरों का जो पेपर में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क पूछे गए थे। तो ये आप पहले से लिस्ट प्रिपेयर कर लो ताकि लास्ट में आपको एंड में ये देखना ना पड़े। शोला फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट है ये पर्टिकुलर किससे एसोसिएटेड है? ईस्ट हिमालय से, वेस्ट हिमालय से, टाइडल फॉरेस्ट से, या साउथ पेनिसुलर हिल्स से। ठीक है, इस तरह के जंगल कहाँ होते हैं? यह है साउथ पेनिसुलर हिल्स में। नेक्स्ट है विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? कौन सा इंडिया का राज्य है कॉपर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस वो करता है? तो वो है मध्य प्रदेश। डोलवी स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन, स्टील प्लांट आपसे पूछा जा सकता है, वो है आपका डोलवी स्टील प्लांट, ठीक है, महाराष्ट्र में। झूम कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, झूम कल्टीवेशन आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है। स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस, जिसमें एक जगह जलाते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आता है। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज बिल्ट, कौन सी नदी में हीराकुंड जो डैम है वो बना है? ठीक है, वो है महानदी में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज पार्शियली इन हिमालयाज एंड पार्शियली इन प्लेन, इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जो हिमालयाज में भी है प्लेन्स में भी है? ठीक है, वो है उत्तराखंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज पार्शियली इन हिमालयाज एंड पार्शियली इन प्लेन्स, लास्ट में जो गंगा लेके आती है प्लेन्स, उसके भी जो नीचे वाला जो पार्ट है वो प्लेन्स का है, ऊपर वाला जो पार्ट है हिमालयाज में है। तो यही उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जो पार्शियली हिमालयाज में भी है और पार्शियली प्लेन्स में भी है। नेक्स्ट है इन विच कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स आर कवर्ड अंडर हुज ओनरशिप, इन इंडिया कॉमन प्रॉपर्टी जो रिसोर्स होंगे वो किसकी ओनरशिप में आते हैं? ठीक है, वो है राज्य के अंदर। वो किस में आते हैं? राज्य के अंदर। FL2 पॉलिसी इज रिलेटेड टू, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन भी है कि किस बेस्ड है, और जो जनरली बहुत सारा चीज़ आती है, ये पॉलिसी है लिकर बेस्ड में। देखिए उत्तराखंड का में आधे से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो लिकर से आता है, जो इस पर टैक्स लगाया जाता है उस बेसिस पे। तो अभी के इनिशियल का जो पहला है हम इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे, आगे लोअर PCS के आगे के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन विच ईयर रजिया सुल्तान बिकेम रूलर, रजिया सुल्तान ये मेडिवल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है दिल्ली सल्तनत का, डायरेक्ट पूछा गया है। रजिया सुल्तान किस वर्ष रूलर बनी? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1236 AD में। हो इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, देखो मेडिवल इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन एक बार लगातार, पहले पॉलिटी के आए, फिर उत्तराखंड के आए, ठीक है, कुछ करंट के पूछ रहे हैं, और फिर अब आता है मेडिवल हिस्ट्री। हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम का मतलब होता है कि यार आप किसी एक पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर आप क्या कर रहे हो, रैंक दे रहे हो, मनसब दे रहे हो, आप रैंक दोगे उसके बेसिस पर आपकी आर्मी होगी, मतलब जितना आपको मैनेज करना है उसके बेसिस पर आपको रैंक दी जाएगी, और उसी रैंक को क्या कहते हैं? मनसब कहते हैं। ये मुगल्स ने स्टार्ट की थी, मुगल्स में भी अकबर ने, तो अकबर ने मनसबदारी स्टार्ट की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, कौन सी ट्रीटी थी जिसमें एंग्लो मराठा वार, हैदर अली और इसमें जीत गए थे, ठीक है, मराठा जीत गए थे इसमें, तो कौन सी ट्रीटी थी वो? ट्रीटी ऑफ सलबाई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालबाई जो पहली एंग्लो मराठा वॉर की ट्रीटी थी। अंग्रेजों का यही करना था कि यार पहले वॉर जीतेंगे या वॉर हारेंगे, ट्रीटी कर लेंगे, ठीक है, हमेशा ट्रीटी होगी। और एट द एंड आज के उसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद लोअर PCS का आगे करेंगे। विच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड ठगी इन इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी यहाँ पर एबोलिश की थी भारत में। छोटे छोटे से फैक्ट हैं और लोअर PCS में ये क्वेश्चन आए हैं। इनिशियल के मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए और होप बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। एक लोअर PCS का 12 दिसंबर को पेपर है, तो 2 महीने बाद है करीबन, तो 2 महीने के अंदर बहुत सारे आपको जो टेस्ट सीरीज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करने हैं, चाहे इंडिया की बेसिस पे बात करूँ या उत्तराखंड के बेसिस पे बात करूँ, दोनों को ही उतना ही टाइम आपको देना है, ठीक है। और आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो अलग अलग जगह हुए हैं, UPPCS उत्तराखंड में जितने भी पेपर हुए हैं, तो हर के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और
आगे टेस्ट सीरीज के लिए या जितने भी आगे के कोर्सेज आएंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, आपको उस पर व्हाट्सएप करना है, आगे की डिटेल और इंस्टा मोजो से आप पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।